हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2197 देख रहे हैं, रिप्लेस नॉन को प्राइम नंबर्स इन एन एरे। हमें एक एरे दी हुई है और हमें कुछ एक्शंस लेने हैं उस एरे में, और उन एक्शंस के बाद हमें फाइनल एरे रिटर्न करनी है। ठीक है, तो क्या एक्शंस लेने हैं हमें? हमें उस एरे में दो एडजेसेंट नंबर फाइंड आउट करने हैं और देखना है कि वो नॉन को प्राइम हो। अब पहले ये देख लेते हैं नॉन को प्राइम का क्या मतलब है। तो हमें पता है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके। तो जो को प्राइम होते हैं पहले वो देख लेते हैं। को प्राइम मतलब कि एक दूसरे के लिए जो कि प्राइम हो। ठीक है, तो वो आपस में नंबर जो है वो प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए प्राइम होंगे। मतलब कि उनका जो उनमें कुछ भी कॉमन हम लोग नहीं निकाल सकते। जो उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आएगा वो 1 आएगा। तो 4 और 7 का जो कुछ भी है इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो नॉन को प्राइम क्या है? इसका अपोजिट, कि हम लोग किसी भी दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब कि उनका जीसीडी जो है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे जीसीडी जो है वहाँ पे 2 आ रहा है, और इसी तरह कोई और नंबर लेंगे तो जैसे 6 और 4 है तो यहाँ पे भी जीसीडी जो है वो 2 आ रहा है। तो नॉन को प्राइम नंबर हमें दो फाइंड आउट करने हैं पहले तो एरे में, और जो कि एडजेसेंट भी हों। और अगर कोई नंबर ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं तो हमें अपनी प्रोसेस स्टॉप कर देनी है। अदरवाइज हमें उन दोनों ही नंबर्स को डिलीट करना है और उनको रिप्लेस करना है उनके एलसीएम से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। ठीक है, और हमें ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक हमको ये ऐसे ही दो नॉन को प्राइम नंबर्स मिलते जा रहे हैं एडजेसेंट। ठीक है, तो जैसे अगर ये वाला एग्जांपल है तो 6 और 4 जो है वो नॉन को प्राइम है, क्योंकि इनका जो कॉमन है वो 2 आ रहा है। तो हम 6 और 4 को उसके एलसीएम से रिप्लेस कर देंगे। तो एलसीएम दोनों का 12 आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली इसके बाद हमारी जो एरे है वो ये बन जाएगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारी एरे जो है वो अपडेट हो रही है, तो हमें कुछ तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना पड़ेगा जो कि हम इजीली अपडेट कर सकें और हैंडल कर सकें चीज़ें। एरे लिस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इस वाले एग्जांपल के लिए स्टैक इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। तो हम लोग आगे देखेंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो एरे में 12 और 3 बचा है, इन दोनों में भी अगेन 3 इज़ कॉमन, तो मतलब कि ये नॉन को प्राइम है। तो अब इनको भी हम उसके एलसीएम से रिप्लेस कर देंगे जो कि 12 है। उसके बाद हमारी एरे ये बचती है। उसके बाद 12 के बाद 12 और 2 है, ये भी 2 कॉमन है, तो हम 12 से रिप्लेस कर देंगे एलसीएम से। उसके बाद हमारी एरे ये बन जाएगी। फिर 12 और 7 ये दोनों ही को प्राइम हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम 7 को एरे में डाल देंगे। उसके बाद 6 को भी एरे में डालेंगे। उसके बाद जैसे ही 2 को डालने की कोशिश करेंगे एरे में एक्सेस करने की, तो 6 और 2 जो है वो हमारे नॉन को प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, और इसलिए हम इसके एलसीएम से रिप्लेस कर देंगे। तो 6 और 2 को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो हमें पता है कि आपस में एटलीस्ट एडजेसेंट लेवल पे कोई भी हमारे नॉन को प्राइम नंबर्स नहीं बचे हैं, इसलिए हम अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज़ अ स्टैक विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, ताकि हम इजीली एरे के एलिमेंट्स को स्टैक में डाल सकें वाइल वी आर ट्रेवर्सिंग द एरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हम लोग किसी भी नंबर को जब चेक कर रहे हैं कि उसके लेफ्ट में कोई नॉन को प्राइम नंबर तो नहीं है, तो हम स्टैक के टॉप एलिमेंट्स को चेक करते रह सकते हैं। ठीक, अब हम अपनी एरे को ट्रेवर्स करेंगे, एक एक नंबर उठाएंगे एरे का। तो पहले तो अपने स्टैक में हम करंट एलिमेंट को पुश कर देंगे, और ये देखते हैं कि अगर हमारे स्टैक का जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि हमारे स्टैक में एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो हम लोग वो नॉन को प्राइम वाली कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये पहला एलिमेंट ले लेते हैं और ये सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं, st.pop अगेन। ठीक है, और इनका जीसीडी निकाल लेते हैं। तो जीसीडी के लिए हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता है, उसकी हेल्प से हम जीसीडी निकाल लेंगे इन दोनों ही नंबर्स का। ये फंक्शन भी लिख लेते हैं यूक्लिडियन वाला, टर्न ए, अदरवाइज हम वापस से रिकर्सिवली इसको कॉल कर देंगे बी और ए मॉड बी के साथ। ठीक है, इफ़ नंबर्स आर नॉन को प्राइम, मतलब कि उनका जो जीसीडी है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमें इन दोनों ही नंबर का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको जीसीडी से डिवाइड कर देंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। हमारा नंबर ओवरफ्लो ना हो जाए इसलिए हम पहले डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हमारे पास, हमको पता है कि ये दोनों नंबर में एक कॉमन जीसीडी है, तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि कुछ डेसिमल वैल्यू आ जाएगी या कुछ, तो ये एलसीएम हमारा निकल आएगा। तो हमारा एलसीएम निकलने के बाद हमें इन दोनों ही नंबर की जगह पे, जो हमने दोनों नंबर पॉप किए थे उसकी जगह पे अभी हमें एलसीएम डाल देना है। ठीक है, तो अगर हमारा जीसीडी जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, मतलब कि नंबर्स अगर को प्राइम है, तो हम उनको वापस से स्टैक में डाल देते हैं। ठीक है, हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी नंबर्स के साथ। तो st.push पहले सेकंड नंबर डालेंगे क्योंकि हमने स्टैक से रिवर्स ऑर्डर में निकाला था, और उसके बाद st.push फर्स्ट नंबर निकालेंगे। तो अगर हमारे टॉप पे दो नंबर जो है वो नॉन को प्राइम नहीं है, तो अब हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स तो नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इस लूप से ब्रेक कर जा रहे हैं। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 12 7 6 वाला, तो 12 7 6 2 तक हुआ, उसके बाद
जैसे ही हमें 7 और 6 मिल जाएंगे तो हम लोग अब और एलिमेंट्स को रिमूव करके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एडजेसेंट पे एटलीस्ट हमें कोई नॉन को प्राइम नहीं मिलेगा। ऑल्दो देयर आर नॉन को प्राइम, 12 और 6 जो है वो नॉन को प्राइम है, लेकिन एडजेसेंट नहीं है वो एक दूसरे के। तो वी आर श्योर कि अगर हम टॉप पे 2 एलिमेंट्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मतलब कि हम इस वाइल लूप से ब्रेक कर जाते हैं। हमारा ये मेन फॉर लूप अभी भी चलता रहेगा बिकॉज वी स्टिल वांट टू कीप ऑन एडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने के बाद हमारे स्टैक में जितने एलिमेंट्स बचे होंगे हम उनको अपना लिस्ट में एज आंसर डाल के रिटर्न कर देंगे। तो हम एक एक करके एलिमेंट्स रिमूव करते रहेंगे और अपनी आंसर एरे में स्टार्टिंग में डाल देंगे, क्योंकि एनीवेज हमारे जो एलिमेंट्स हैं स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में है, तो हम एरे में उसी ऑर्डर में डालेंगे। तो स्टैक डॉट पॉप और एट द एंड हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो जो ये GCD एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ A और B। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और अगर हम यहाँ पे स्टैक की बात, यहाँ पे फॉर लूप की बात कर लें तो ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम चलेगा हमारा। और मैक्सिमम जो है हमारे जो मर्जिंग हो सकती है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही हो सकती है। तो जो वाइल लूप ऑल्दो हमें दिख रहा है इसके अंदर एक वाइल लूप, बट ये ऑलमोस्ट उतने ही टाइम चलेगा, मतलब हर एक फॉर उसके लिए एक टाइम चलेगा। तो दिस इज़ नॉट कॉजिंग एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो GCD फंक्शन है ये थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉज कर रहा है, विच इज़ दिस लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ A एंड B। तो ओवरऑल अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारी जो फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दिस विल बी n log m। अगर हम देखें तो m जो है वो हम मैक्सिमम नंबर कंसीडर कर सकते हैं या फिर जस्ट टू टेक द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑर्डर ऑफ n log m आ जाएगा। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल स्टिल बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो ऑर्डर ऑफ n ले सकता है और हमारा जो लिस्ट है आंसर वाला ये भी ऑर्डर ऑफ n ले सकता है। So yeah, I think that was all for this video, and thanks for watching. I'll see you next one. Bye bye.